हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूब्स। मेरा नाम गौरव है और इस वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल सीरीज में अब तक हम पहुंचे हैं पीएचपी के इनिशिएशन में। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम पीएचपी को एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, साथ ही किस तरह हम पीएचपी के साथ में पीएचपी का आउटपुट यूज करते हैं और पीएचपी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रोग्रामिंग, वेब एंड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, सो अब पीएचपी इस नॉर्मल पीएचपी कोड से हम लोगों ने एक सिंपल सा आउटपुट जनरेट किया था। अब पीएचपी के लेक्चर्स में आगे हम पढ़ने वाले हैं 5 बेसिक चीजें जो कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो सी हो चाहे कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक है, हम 5 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में काम करते हैं। सॉरी, 5 मेन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग 5 मेन चीजों पे काम करते हैं। नंबर 1 होता है ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर हेल्प करता है हमारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, नंबर 2 होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली इफ एल्स या इफ देन एल्स। ठीक है, थर्ड इज अवर लूपिंग लूपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस को, किसी भी ऑपरेशन को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली हम उससे बहुत सारे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लूपिंग पढ़ते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये सारे कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टार्टिंग सिंस द सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो पीएचपी में भी इसी तरह से इफ एल्स, इफ देन एल्स, साथ ही में केस। ठीक है, पांचवी चीज, सॉरी चौथी चीज जो हम लोग करते हैं वो होता है मेमोरी यूनिट। नाउ मेमोरी यूनिट में इधर हम एरेज के साथ वर्क करते हैं या फिर हम किसके साथ वर्क करते हैं, हम एरेज के साथ वर्क करेंगे या फिर सीधा हम डेटाबेस के साथ में वर्क करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे मेमोरी यूनिट्स हैं। और फिफ्थ और लास्ट जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है उसका फाइल सिस्टम। ठीक है, हालांकि फाइल सिस्टम डेटास को रिकमेंड स्टोर करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, बट फिर भी फॉर इमेजेस एंड ऑल फाइल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर एडवांस वेब डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको ये फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आने वाले कुछ क्लासेस में हम लोग इन पांचों फंडामेंटल थिंग्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको और एडवांस्ड पीएचपी और उसके बारे में जानना है तो हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज को जरूर देखिए। उसमें हमने पीएचपी के हर एज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में उसके उसको यूज करके हमने एक एडवांस्ड पीएचपी पेज जनरेट किया है, साथ में उसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑपरेशंस पे। तो याद रखिए, जिस तरह से हमने बताया कि पीएचपी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब पीएचपी सिर्फ हमें एक कंप्यूटर रिजल्ट ही देगा, ना कि हमें एक नॉर्मल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑपरेशंस के साथ में स्टार्ट करता हूँ। इस लैंग्वेज में हम लोग इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ। ठीक है, और साथ ही इस एंड में मैं क्या करता हूँ मैं एक एंकर टैग यूज करके एक लिंक दे देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली उस पेज पे रेफर कर सकूँ। href इक्वल्स टू operation.php, not image, sorry, this is with my anchor tag, and मैं यहाँ पे लिखता हूँ go to operation page। ठीक है, एंकर टैग क्लोज। सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक लिंक आ जा रहा है, सॉरी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, फाइन। अब मेरे पास प्रॉपरली एक लिंक है। ठीक है, जो कि मुझे डायरेक्ट करेगा मेरे ऑपरेशन पेज की ओर। फाइन,
तो अब हम एक ऑपरेशन पेज बनाते हैं। कैसे? इसे सेव कर दीजिए एज अ ऑपरेशन डॉट php में, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि जब भी मैं इस पेज को कॉल करूं, मेरा php एक पर्टिकुलर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए हमको चाहिए होता है एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आप चाहे तो डायरेक्टली नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, बट लाइक अगर मुझे इको कराना है, इको 8+2, ठीक है। तो अगर मैं इस पेज में जाता हूँ करके, तो मुझे 10 इको होता है। क्यों? मुझे इसका कंप्यूटर रिजल्ट इको हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में फिक्स करूँ, मैं इस हर एक एलिमेंट को एक नाम दूं, लाइक सपोज a इज इक्वल्स टू 10 एंड डॉलर b इज इक्वल्स टू 5 से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पेज को इको मैं इसका सम इको कराना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस नंबर्स को ना यूज करके मैं सीधा इनके वेरिएबल्स को कॉल कर लेता हूँ, डॉलर a एंड प्लस डॉलर b। नाउ से क्या हो रहा है, इस 15, ठीक है। नाउ आपने सुना होगा 1 एक और 11, राइट। तो उसको यूज करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, दिस। नाउ अब क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। ओके फाइन, आई एम जस्ट किडिंग, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, जो हमें क्या देता है, हमें एक्चुअली में कंप्यूटेड रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट हमें क्या मिल रहा है, हमें कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट मिल रहा है। कॉन्कैटिनेटेड मतलब, कंप्यूटेड रिजल्ट मतलब 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, जो कि आपका मैथमेटिकल फंक्शन ऐड करके आपको शो करेगा। बट कंप्यूटेड सॉरी कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट मतलब गौरव प्लस स्वर्णकार इज इक्वल टू गौरव स्वर्णकार, ठीक है। एज सच 10.5 इज इक्वल टू 105। जब आपको दो वर्ड्स को एक साथ में जोड़ना हो तब हम उसे यूज करते हैं एज ए कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। इस कॉन्कैटिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि हम HTML फाइल्स को भी HTML के टैग्स को भी इस कॉन्कैटिनेशन की तरह अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, ठीक है। सो दो तरीके का ऑपरेशन हम लोगों ने देखा कि एक तरीका का प्लस एडिशन और एक तरह का कॉन्कैटिनेशन। तो अगर डॉट को हटा के मैं प्लस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इजीली हमारा एडिशन देख सकता हूँ, या फिर इस प्लस को हटा के मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्कैटिनेशन कहाँ पे करना है, ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं इस वेरिएबल को 10 या 5 की वैल्यू देता हूँ, मैं उसकी वैल्यू देता हूँ गौरव एंड फाइन। तब मुझे क्या दे रहा है, इज अ सिंटैक्स एरर, बिकॉज ये एक इंटीजर ऑपरेशन है, ये एक न्यूमेरिकल ऑपरेशन है, ठीक है। एंड ये हमारा जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑपरेशन में प्लस नहीं यूज कर सकता। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए गौरव स्वर्ण का, तो मुझे उसे कॉन्कैटिनेशन यूज करना होगा, ठीक है। फाइन, हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। आगे चल के जानेंगे कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो इस तरह हम ऑपरेशंस को प्लस और कॉन्कैटिनेशन यूज करते हैं। चलिए, लेकिन मुझे प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है, तो मैं अभी ए को वैल्यू दे देता हूँ, बी को वैल्यू देता हूँ 5 और ए को वैल्यू देता हूँ व्हाट 10, ठीक है। नाउ मुझे चाहिए कि मैं एक लाइन में शो करूं, पहले मैं शो करूं एडेड वैल्यू,
फिर मैं शो करूं सब्ट्रैक्टेड वैल्यू, फिर मैं शो करूं मल्टीप्लाइड वैल्यू, ठीक है, फिर मैं शो करूं डिवाइडेड वैल्यू, और एक और ऑपरेशन जो मैं यूज करूंगा एज अ फंक्शन, ठीक है, जिसमें मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, वो होगा मेरा पावर, ठीक है, जैसे 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 एंड सो। तो हम इन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इको, ठीक है, आप चाहे तो उसको डिफरेंशियली कर सकते हैं, लाइक $C इज इक्वल्स टू $A प्लस $B, ठीक है, $D इज इक्वल टू $A माइनस $B, ठीक है। मैं इसे सेव कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, CDE एंड F, और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, फाइन। तो अब मेरे पास चार ऑपरेशन के लिए चार चीजें आ गई। मैं उसे डिस्प्ले कर सकता हूँ कैसे, इको एडेड सम इज, इसे कॉन्कैटिनेट करते हैं। देखिए मुझे इस स्ट्रिंग के साथ हमारा रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट करना है, जोड़ना नहीं है, तो मैं डॉट यूज करता हूँ, $C, ठीक है, साथ में मैं खोल दे देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, फाइन, C D E एंड F, फाइन। अब अगर मैं अपना पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सी मुझे क्या दिखता है, added sum 15, but this is not clear। तो मैं क्या करता हूँ, हमने देखा है किसने, हमारे HTML में, कि हम ब्रेक पॉइंट से BR से हम इसे ब्रेक करते हैं। तो मैं इस तरह से किसी भी इको के अंदर एक ब्रेक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी HTML टैग हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डबल कोड के अंदर एलिमेंट आता है तो वो उसे एज ए स्ट्रिंग रीड करके उसे सिंपली वैसा ही पास कर देता है, और जब HTML उसे रीड करता है तो उसे ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन के साइन के अंदर ये एज ए टैग मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे क्या आ रहा है, ये रिजल्ट, मैं इसे यहां से हटा देता हूं, ठीक है। So added sum is 15, subtracted sum is 5, multiplied is 50, divided sum is 2। Another thing जो मेरे को यूज करना है वो है हमारा पावर, ठीक है। So अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक और चीज के बारे में आपको बताऊंगा, G is equals to power this and that, ठीक है, $A, $B। अब ये क्या हो रहा है, पावर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है PHP मैथमेटिक्स लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। जब भी मैं इसे कॉल करूंगा तो वो इस A को का पावर B यूज करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इन फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे हम इनको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो इस पावर का यूज कर रहा हूं, पावर इज $G। कंट्रोल सेव करें, हम इसे रिफ्रेश करें तो देख सकते हैं क्या हो रहा है कि मुझे 10 to the power of 5 मिला इज 1 लाख और 100,000, ठीक है। सो ये थे PHP के नॉर्मल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें जानेंगे जो कि हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग इन PHP, और हम उसके थ्रू एक नॉर्मल कंप्यूटर रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। ऑपरेशंस का आप यूज़ कीजिए, PHP के प्रोग्राम्स बनाइए, और इन ऑपरेशंस को आप डिफरेंट और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय।
हैप्पी प्रोग्रामिंग, लव योर इंडिया। सब्सक्राइब कीजिए और आगे और पढ़िए, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।